हेलो बच्चों, कैसे हो सब बढ़िया होंगे। पिछली क्लास में हमने बच्चों लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर पढ़ा था। गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन में हमने ये देखा था कि वस्तु और प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है उनकी तुलना की थी हमने कि प्रतिबिंब है वो वस्तु की तुलना में कितना ऊंचा प्राप्त होगा। तो वहाँ पर हमने जो मैग्निफिकेशन आवर्धन पढ़ा था प्रतिबिंब में, वो केवल y दिशा में उसकी ऊंचाई में आवर्धन देखा था कि उसकी जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की तुलना में कितना बड़ा या छोटा प्राप्त होगा, वो हमने देखा था। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब उसकी ऊंचाई में हमने आवर्धन देखा था। ठीक है, आज हम दो अलग प्रकार के आवर्धन पढ़ेंगे प्रतिबिंब में। एक होगा एक्सियल और दूसरा होगा एरियल मैग्निफिकेशन, अक्षीय और क्षेत्रीय आवर्धन। ये क्या होते हैं, पहले हम एक्सियल मैग्निफिकेशन देखते हैं क्या होता है। इसके डायग्राम से समझना बच्चों, डायग्राम नहीं बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है आपका, केवल इसमें जो कॉन्सेप्ट क्या काम में आ रहा है वो हमें देखना है कैसे निकालेंगे। एक्चुअली होता क्या है एक्सियल मैग्निफिकेशन, पहले वो हम देखते हैं। हमने बच्चों एक कॉनकेव मिरर ले लिया। ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है बच्चों, अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण है ये। अब देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, एक वस्तु लेते हैं और मुख्य एक्स के ऊपर रख देते हैं उसको। तो यहां पर हम जो वस्तु लेते हैं बच्चों, तो इसका ये ऐसे प्रतिबिंब बनता है। ये इसकी ऊंचाई h ले लेते हैं, इसकी ऊंचाई h डैश ले लेते हैं। यहां पर हम केवल इसकी ऊंचाई लेते हैं, चौड़ाई नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ऊंचाइयों का जो अनुपात जो होता है उसको हम रेखीय आवर्धन बोल देते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन बोल देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वस्तु बच्चों ऐसी हो, कैसी हो, ऐसी अगर वस्तु हो, तब देखो हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास ये वस्तु है, ये हमने वस्तु ले ली बच्चों, ऐसे वस्तु हमारे पास, इसमें ऊंचाई भी है। मान लो इस वस्तु की ऊंचाई h है और इसकी चौड़ाई जो है वो होगी x1। तो जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा, जो इमेज ऑब्टेन होगी इस मिरर से इसकी, तो उसकी हाइट क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी, तो वो ऊंचाई जो h डैश आएगी। जैसे मान लिया कि इसका जो प्रतिबिंब है मान लो यहाँ पर बन रहा है और ऐसा बन रहा है, मान लेते हैं कि ऐसा बन रहा है, ये इसका प्रतिबिंब बन गया। ये इन्वर्टेड इमेज, उल्टा प्रतिबिंब इसका बन रहा है। इसकी हाइट आ गई h डैश आ गई बच्चों, और मान लो इसकी जो विड्थ है वो आ गई x2 आ गई। अब ये h डैश है वो तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि h डैश अपॉन h इक्वल टू m, ये हम कल पढ़ा था हमने। इस दिशा में जो भी आवर्धन होगा ऊर्ध्वाधर दिशा में, वर्टिकल डायरेक्शन में, वो हम कल पढ़ चुके हैं। लेकिन इसकी अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो हमें जो प्रतिबिंब बनेगा, जैसे हमें वस्तु है उसकी लंबाई दे रखी है कि x दिशा में इसकी लेंथ है वो इतनी है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी ये जो लेंथ है x2 वो क्या आएगी, तो एक्सियल मैग्निफिकेशन अक्षीय आवर्धन बोले तो x दिशा में प्रतिबिंब है वो कितना आवर्धित होगा, वो बात है बच्चों। अब देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, इसकी मिरर से जो डिस्टेंस होती है उसको हम u से लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम ऐसे करेंगे इसको कि ये जो छोर है, मान लो कि ये इससे u1 डिस्टेंस पर है। ठीक है, नेगेटिव u1 हो गया, और ये जो छोर है वो इसका माइनस u2 डिस्टेंस पर हमने कंसीडर कर लिया है। तो वैसे तो हमने कंसीडर किया है कि इसकी जो विड्थ है या लेंथ है, लंबाई है, वो x1 मानी है। अगर इससे हम देखें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में, बिंब दूरी के पदों में अगर देखें तो ये कितनी आएगी, -u2
माइनस से मैं कॉमन ले लेता हूं, ये आएगी माइनस कॉमन ले लिया u2 माइनस u1, इतनी डिस्टेंस आ जाएगी बच्चों, u2 में से u1 घट गया। इसी टाइप से इस छोर की इस मिरर से डिस्टेंस हमने माइनस v1 ले ली और इस छोर की हमने माइनस v2 ले ली बच्चों। तो एक्चुअली हमने x2 माना, x2 की वैल्यू क्या होगी, अगर ये डिस्टेंसेस गिवन है देन ये आ जाएगा माइनस कॉमन आ गया v2 माइनस v1 है, ये आ गई इसकी विड्थ आ गई। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक्सियल मैग्निफिकेशन एक्सीय आवर्धन क्या होगा, फॉर्मूला वही बनेगा बच्चों। आवर्धन को हमें स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चों, x है बोले तो एक्सियल x दिशा में जो प्रतिबिंब है वो कितना आवर्धित हुआ है, इसलिए x लिया है, वो m था, ये mx ले लिया है। ऊंचाई के पदों में ऊंचाई का अनुपात था प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, और इस रूप में क्या होगा देखिए, एक्सीय दिशा में प्रतिबिंब की लंबाई बटे एक्सीय दिशा में बिंब की लंबाई, वहां भी प्रतिबिंब बटे बिंब ही था बट वो ऊंचाइयों का अनुपात था। यहां भी प्रतिबिंब बटे बिंब ही है, प्रतिबिंब बटे वस्तु है, बट एक्सीय दिशा में ले रहे हैं अनुपात। ठीक है बच्चों, तो mx इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, mx इक्वल टू एक्सीय दिशा में प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई क्या है बच्चों, x2 है, x2 डिवाइडेड बाय बिंब की क्या है, x1 है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। ओके, और अगर इसको हमें बिंब और प्रतिबिंब दूरियों के पदों में लिखे तो x2 हमारे पास क्या है, ये है माइनस v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई माइनस u2 माइनस u1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, mx इक्वल टू हमारे पास आ गया x2 डिवाइडेड बाई x1 दैट इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u2 माइनस u1। ये हमारे पास एक्सियल मैग्निफिकेशन आ गया, एक्सीय आवर्धन आ गया। आपको अगर x1 की वैल्यू आपको गिवन हो, मान लो x1 आपको 2 सेंटीमीटर गिवन हो, आपको ये कह दे कि वस्तु है उसकी चौड़ाई जो है या x दिशा में लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर है, और एक्सियल मैग्निफिकेशन गिवन हो, एक्सीय आवर्धन गिवन हो, mx बराबर आपको 2 गिवन है, तो आपको ये कहे कि प्रतिबिंब कितना चौड़ा प्राप्त होगा, प्रतिबिंब की चौड़ाई क्या होगी, तो x2 आपको पूछा जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले से, इतने फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अगर आपको ये न गिवन होकर आपको ये डिस्टेंसेस u1 u2 v1 v2 गिवन है तो आप इस फॉर्मूले से निकाले सकते हो। ठीक है बच्चों, अब इसी का हमें दूसरा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं बच्चों, इसी का सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों इसका, देखिए यदि वस्तु छोटी हो, इफ ऑब्जेक्ट इज स्मॉल, अगर वस्तु अगर छोटी है देन एक्सियल मैग्निफिकेशन क्या आएगा, एक्सीय आवर्धन क्या आएगा, वो हम देखते हैं बच्चों। देखिए वस्तु छोटी का मतलब ये हमने अवतल दर्पण ले लिया है, ये पोल हो गया, ये मैंने ये वस्तु ले ली, छोटी सी वस्तु है। ठीक है,
अब देखो हमारे पास mx बराबर ये आया था बच्चों, mx बराबर हमारे पास v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1 है। चेंज इन ए इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, तो मान लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट अगर स्मॉल है तो मान लेते हैं कि इसकी विड्थ क्या है, du है। वेरी स्मॉल के लिए देखो v2 माइनस u1 u2 माइनस u1 था, तो इसकी जो विड्थ है वो du मान ली, वेरी स्मॉल है तो। और ये इमेज बन रही है, मान लो इसकी ये छोटी सी इमेज बन गई, इसकी जो विड्थ है वो आ गई आपकी dv आ गई। क्या आ गई बच्चों, dv आ गई। ठीक है, ओके। या हमें तो देखो इस केस में ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, mx बराबर माइनस dv अपॉन du। ओके, हमारे पास फॉर्मूला ये होता है बच्चों, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू होता है। इस केस में v की जगह dv है और u की जगह क्या है, du है, तो माइनस dv अपॉन du आ गया। अगर आपकी इमेज अगर ऑब्जेक्ट वस्तु है बहुत ही छोटी है, उस केस में आपका जो एक्सियल मैग्निफिकेशन अक्षीय आवर्धन जो आएगा वो माइनस dv अपॉन du आएगा। और यही फॉर्मूला जो कंपटीशन एग्जाम में काम में आने वाला, ज़्यादातर यही इसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन आते हैं। बट फॉर्मूला इतना नहीं होगा, आपको du और dv नहीं दिया गया होगा, आपको क्या दिया गया होगा वो हम देखते हैं। इस फॉर्मूले को हमें आगे बनाना पड़ेगा और उसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन आने हैं। देखिए इस फॉर्मूले को हम आगे और ड्राइव करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, फ्रॉम द मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र से, फ्रॉम द मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र हमारे पास होता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू होता है। ये होता है बच्चों दर्पण सूत्र, सबको पता है, सॉरी प्लस आता है, ये तो लेंस सूत्र हो गया, ये दर्पण सूत्र होता है। ठीक है बच्चों, ऊपर भेज देते हैं, एफ की पावर -1 हो गया, ये वी की पावर -1 हो गया, प्लस ये हो गया यू की पावर -1 हो गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, dv अपॉन du निकालना है। इस सूत्र से हमें dv अपॉन du निकालना है। dv अपॉन du क्या शो कर रहा है कि हमें v का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू u। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू u हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो इस इक्वेशन का u के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने का मतलब बोथ साइड हम d अपॉन du से मल्टीप्लाई कर दो। इधर क्या d अपॉन du v की पावर -1, फिर इससे कर दिया d अपॉन du u की पावर -1। ओके बच्चों, आगे सोल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर हमें u के रिस्पेक्ट में फोकल लेंथ का f का अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन बोले तो अवकलन कर रहा है। क्या फोकल लेंथ है u के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, चेंज हो रही है तब तो हो जाएगा, और नहीं हो रही है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर f क्या बच्चों, f कांस्टेंट है, नियत है। यहाँ पर f क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि u को चेंज करने से वस्तु को हम अगर दर्पण के पास लाते हैं या दूर ले जाते हैं तो दर्पण की फोकस दूरी थोड़ी चेंज होती है, वो तो दर्पण की फिक्स होगी। दर्पण को चेंज करेंगे तभी फोकस दूरी चेंज हो सकती है। वस्तु को आगे पीछे चलाने से इसकी फोकस दूरी, इसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी, तो f कांस्टेंट है। तो देखो कांस्टेंट का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। तो 0 इक्वल टू इसका करेंगे तो u का करना है v के रिस्पेक्ट में, v का करना है u के रिस्पेक्ट में। तो क्या u के साथ v वेरी हो रहा है, भाई हो रहा है, होता है। हमें पता है कि हम वस्तु को अगर चलाएंगे तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, बिंब दूरी अगर चेंज होगी तो प्रतिबिंब भी तो दूरी चेंज होगी कि नहीं होगी, तो ये कांस्टेंट नहीं होगा। ओके, तो इसका हम करेंगे
तो इसका कैसे करेंगे, आपको पता है कि x की पावर n का जो डिफ्रेंशिएशन होता है d अपॉन डी एक्स, या हम dt के रिस्पेक्ट में देखते हैं, x की पावर n का dt के रिस्पेक्ट में देखें तो इसका हो जाता है n x की पावर n माइनस 1। ये तो x की पावर n का हो गया। अब x का करेंगे, x का क्या हो जाएगा बच्चों, dx अपॉन dt हो गया। x की पावर n का किसी की पावर n है, ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा, फिर x का क्या होगा, dx अपॉन dt। यहाँ पर हमें v का करना है u के रिस्पेक्ट में, तो पहले v की पावर माइनस 1 का करेंगे, तो n की x की जगह यहाँ पर v है और t की जगह u है, तो n की वैल्यू क्या है, माइनस 1। तो इस फॉर्मूले में पुट करनी है, वैल्यू पुट करनी है, n की वैल्यू क्या है, माइनस 1 है बच्चों। ओके, x नहीं, यहाँ पर v है, तो v की पावर n की वैल्यू क्या है, माइनस 1 और माइनस 1 इंटू डी, किसका करना है, यहाँ पर x था, यहाँ पर क्या है, v है, तो dv अपॉन dt नहीं, यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में, du के रिस्पेक्ट में है, dv अपॉन du, ये आ गया बच्चों। ओके, प्लस इसका करते हैं, इसका करेंगे तो सेम टू सेम ऐसे ही हो जाएगा, n की वैल्यू क्या है, माइनस 1 और u की पावर माइनस 1 और du अपॉन du, यहाँ पर u का u के रिस्पेक्ट में ही करना है, तो du अपॉन du आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं। 0 इक्वल टू आ जाएगा माइनस v की पावर माइनस 2 dv अपॉन du, फिर माइनस u की पावर माइनस 2 du अपॉन du कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा, माइनस की पावर 2 है, इसको नीचे ले जाओ, 1 अपॉन वी स्क्वायर dv अपॉन du माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर। ओके, इसको हम इधर ले आते हैं, इस वाली चीज़ को हम इधर ले आते हैं, इसको इधर ले गए तो ये प्लस का हो गया 1 अपॉन यू स्क्वायर बराबर माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर dv अपॉन du। ठीक है, अब 1 अपॉन वी स्क्वायर को इधर ले जाओ, वी स्क्वायर को इधर ले आए तो वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर बराबर माइनस से dv अपॉन du, और माइनस dv अपॉन du क्या है, mx है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला आया है बच्चों, वो इस केस में अगर ऑब्जेक्ट वेरी स्मॉल होगा देन आपका एक्सियल मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला बनेगा, वो देखिए, यहाँ पर आपको u और v दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा बच्चों, आपको u और v दिया गया होगा, इसलिए ये वैल्यू हमें इसमें पुट कर देते हैं, माइनस देखो साथ में ही है, तो mx बराबर हमारे पास आ जाएगा क्या, v स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो v और u आपको अगर गिवन होगा देन आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। इसको हम आगे लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, v बटे u का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, समझ में आ गया होगा अच्छे से। या हम देखें कि यहाँ पर mx इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं m स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सिंस m इक्वल टू क्या होता है, माइनस v अपॉन यू होता है। ठीक है, तो अगर हमें ये लिखेंगे, माइनस को इधर भेज दिया, माइनस m बराबर v बटे यू, तो v बटे यू रखेंगे तो माइनस m का स्क्वायर के तो m स्क्वायर, ये क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन है, रेखीय आवर्धन है। एक्सीय आवर्धन होगा वो रेखीय आवर्धन के स्क्वायर कर देंगे। अगर आपको रेखीय आवर्धन दिया है और आपको एक्सियल आवर्धन पूछा, एक्सीय आवर्धन पूछा है, तो उसका स्क्वायर करके हम रख देंगे। ठीक है, अगर आपको v और u दिया है तो ये फॉर्मूला, m दिया है तो ये फॉर्मूला, और अगर आपको ये दिया हो, जैसे मैं इसका सीधा फॉर्मूला लिख देता हूँ कि mx बराबर m स्क्वायर भी होता है,
v अपॉन u का होल स्क्वायर भी होता है, ये m के पदों में, ये v और u के पदों में। और देखिए आगे, अब देखो m और f के पदों में भी लिख सकते हैं v बटे u। m की वैल्यू हमने u के पदों में तो ये निकाली थी, हमारे पास ये आया था बच्चों f अपॉन f माइनस u, इसका होल स्क्वायर आ गया। ये m की वैल्यू होती है, कल हमने m की वैल्यू निकाली थी कि m की वैल्यू जो u के पदों में होती है वो तो f अपॉन f माइनस u, और दैट इज इक्वल टू v के पदों में आई थी, ये आई थी बच्चों। ओके, तो हम m की जगह रख रहे हैं वैल्यू, m की जगह क्या आ गया ये। अगर आपको f और u दे रखा है तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, और अगर आपको v दे रखा है तो f माइनस वी अपॉन f। ये m की वैल्यू होती है बच्चों, m की वैल्यू होती है जो हमने कल निकाला था। तो ये mx के लिए फॉर्मूला आ गया बच्चों, दिस इज द ट्रिक, ये ट्रिक आ गई। m दे रखा है तो ये v और u दे रखा है तो ये f, u दे रखा है तो ये f, v दे रखा है तो ये फॉर्मूला mx बराबर हम काम में लेकर सोले कर सकते हैं। उम्मीद है सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए सेकंड जो अपना है वो क्या है। सेकंड जो अपना है बच्चों वो है एरियल मैग्निफिकेशन। क्षेत्रीय आवर्धन। क्षेत्रीय आवर्धन बोले तो क्षेत्रफल हो गया कि हमारे पास वस्तु है, उसका प्रतिबिंब मिल रहा है, तो प्रतिबिंब है वो वस्तु के प्रतिबिंब का क्षेत्रफल वस्तु के क्षेत्रफल की तुलना में कितना है। हमने ऊंचाई की बात कर ली, हमने चौड़ाई की बात कर ली, अब पूरे क्षेत्रफल की बात करें। और वस्तु 2D में होगी तब होगा क्षेत्रफल, वस्तु किस में होगी 2D में, केवल लंबाई और चौड़ाई ही होगी, तब हमें ये अप्लाई करना है। तो देखिए एक्सियल, एम एक्सियल एरियल, इसको हम MA से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, MX था वो M एरियल बोले तो क्षेत्रीय, एरियल आ गया। वो क्या होगा बच्चों AI बटे AO। AI बोले तो सेम टू सेम वही फॉर्मूला प्रतिबिंब बटे बिंब। वहां पर एक रेखीय आवर्धन ऊंचाई के लिए आया था, वो चौड़ाई के लिए आया था, ये क्षेत्रफल के लिए आएगा प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटे प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटे बिंब का क्षेत्रफल। ओके, एरिया ऑफ ए इमेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए ऑब्जेक्ट। और ये फॉर्मूला भी सेम टू सेम वही आएगा, डेरिवेशन करेंगे तो वो का वही फॉर्मूला आएगा। ओके, एक्सियल मैग्निफिकेशन निकालो या क्षेत्रीय आवर्धन निकालो, सेम यही फॉर्मूला आएगा, MA बराबर M स्क्वायर इक्वल टू V अपॉन U का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू F अपॉन F माइनस U का होल स्क्वायर बराबर F माइनस U अपॉन F का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।